हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिजिक्स की स्ट्रीट्स में स्वागत आते हैं। तो इस लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने कहा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, क्या बोला, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस मतलब एक चार्ज चारों तरफ क्या जनरेट कर रहा है, फील्ड लाइंस। तो अब फील्ड लाइंस हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बहुत सारी होंगी, ओके, निकल रही होंगी। अब उन फील्ड लाइंस की डेंसिटी तो भी होगी किसी पॉइंट पर, ओके। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कोरिलेट करना चाहते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसको कोरिलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट। तो हम क्या निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या अब ये कॉन्सेप्ट आया है फ्लक्स का। तो हम अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको डिफिनीशन पढ़ाई, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया दैट इज फ्लक्स, ओके, याद हो गया होगा। तो अब हम नंबर ऑफ लाइंस पर आते हैं। तो हमने एक चार्ज लिया और उसके द्वारा कितनी नंबर फील्ड लाइंस बना ली फिगर में, ओके। अब नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया, अब हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, सरफेस एरिया, और वहां से देखें कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग करती हैं कितनी यूनिट सरफेस एरिया से, ओके। उसी को हम कहेंगे फ्लक्स कह देंगे। तो अब चूंकि ये 2D में दिख रहा है आपको, लेकिन है क्या एक्चुअली में, ये केस में 3D में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ऐसे थोड़ा प्लेन में निकलेंगी, वो तो ये स्फेयर में निकलेंगी, ओके। तो हमको यहाँ पर जो एरिया बनाएंगे या जो हम एंगल लेंगे वो 2D एंगल नहीं होगा, वो कौन सा होगा, 3D, दैट इज सॉलिड एंगल। जैसे आपने एक सॉफ्टी देखी होगी, सॉफ्टी के रूप में, तो वो कैसा है, एक सॉलिड एंगल की तरह है। तो हम एक सॉलिड एंगल एज ए कोन लेंगे, ठीक है, और उसमें क्या बनाएंगे, सरफेस एरिया डेवलप करेंगे, बनाएंगे तो बनाते हैं, और उसमें देखेंगे उस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही है। तो एक हम स्मॉल सेक्शन में, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में बना है, तो इसमें बस खाली क्या एक एक हिस्सा ही बनाया है, हमने इसको पूरी में बना दिया है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं और उसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हम बना लेते हैं कोन टाइप का सॉलिड एंगल, जैसे हमने बना लिया ये और ये, दैट ये हो गया, ओके। ये हमारा कौन सा हो गया, ये एंगल, ये हमारा क्या है, ये फिर ले लेते हैं चौक, चौक से समझने का, ये कौन सा एंगल है हमारा, ओमेगा, ये सॉलिड एंगल हो गया। सॉलिड एंगल कैसा है, ये एक हमने कोण बना लिया, ठीक है, और ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब उससे नंबर ऑफ लाइंस कौन सी क्रॉस हो रही हैं, ये वाली नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये क्रॉस 1 2 3 और 4, चार क्रॉस कर रही हैं, कितनी क्रॉस कर रही हैं, 4। अच्छा एक चीज बताइए, यदि हम यहाँ पर एक ले लेते, ये सरफेस ले लेते, तो उससे बताइए कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ लाइंस क्या कर रही हैं, इस सरफेस से भी उतनी क्रॉस कर रही हैं, उस सरफेस भी उतनी क्रॉस कर रही हैं। मान लें इस सरफेस को हमने क्या नाम दे देते हैं, एस, कितना दे देते हैं, एस, और इसको देते हैं S2, इसको S1। तो नंबर ऑफ लाइंस आप देख रहे हैं, चार, S1 से भी 4 है और S2 से भी 4 है, ओके। बट डिस्टेंस S1 की यदि हम मान लें R1 है, ये दूरी कितनी मान लेते हैं, दैट इज R1, ये दूरी, और ये दूरी कितनी मान लेते हैं, R2, तो ये R2, तो ये दूरी कितनी, R2, ठीक है। तो दूरी बस चेंज हो रही है, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उन एरिया में, उस सॉलिड एंगल में, यदि कहीं पर भी यदि हम सरफेस एरिया ड्रॉ करें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की संख्या क्या है, सेम है, ओके। ये आपको समझ में आ गया। तो आप इस सर्फ S1 का एरिया कैसे निकालेंगे, S2 का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, द सरफेस एरिया
एरिया ऑफ S1 कैसे लिखेंगे? सरफेस एरिया S1 का कैसे हो जाएगा बताइए, कैसे लिखते हैं? सरफेस एरिया है ना, तो एरिया का वर्ग होता तो आर स्क्वायर, जो कि ये S1 का तो R1 स्क्वायर, और जो कि एंगल लिखना है एंगल तो R1 स्क्वायर ओमेगा लिख देंगे, लिख लेंगे आप सरफेस एरिया। इसी प्रकार सरफेस एरिया ऑफ S2 कैसे लिखेंगे बताओ? R2 स्क्वायर, और ओमेगा खाली आपको यानी कि वहाँ 2D है तो 2D होता तो खाली आर स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ए गुणे बी, लेकिन यहाँ पर चूंकि सॉलिड है 3D है तो आपको उसका एंगल भी उसके साथ प्रोडक्ट में लिखना है, और सॉलिड एंगल क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसलिए उसकी विमा पर कोई डायमेंशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्या लिखेंगे? S1 बराबर R1 स्क्वायर ओमेगा, S2 बराबर R2 स्क्वायर ओमेगा। और एक चीज हमने अभी बताई कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, दोनों से क्या सेम, S1 से भी सेम हो रही और S2 से। लेट द नंबर ऑफ field lines cross S1 and S2 इज क्या है? सेम, क्या है? सेम, इज सेम एंड इक्वल्स टू क्या है? n। लेट कितना मान लिया हमने? n नंबर ऑफ लाइन, 4 हैं यहाँ पर फिगर में, कितनी? 4, वैसे बहुत सारी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, तो हमने क्या मान लिया? n। अब हम क्या करें? हमको निकालना क्या? फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना हमें? फ्लक्स की परिभाषा क्या थी? द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया, मतलब एरिया को डिवाइड करना है, नंबर ऑफ लाइंस को डिवाइड करना है सरफेस एरिया से, तभी तो यूनिट निकलेगा। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ लाइंस को उस सरफेस एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या से निकलेगा बताइए? एरिया, तो यूनिट सरफेस एरिया है, मतलब एरिया को हमको क्या डिवाइड करना पड़ेगा? S1, तो क्या हो जाएगा? फार S1 के लिए, फार S1 सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लाइंस कितने निकलेंगी? क्या हो जाएगा? S1 अपॉन, क्या हो जाएगा? S1 के लिए नंबर ऑफ लाइंस अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर ओमेगा, R1 स्क्वायर ओमेगा। इक्वेशन 1 डाल देते हैं। और फिर फार S2 के लिए क्या आ जाएगा? फार S2 सरफेस के लिए क्या आ जाएगा? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये पूरा लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया फॉर S1 सरफेस, फॉर सिमिलरली फॉर S2 सरफेस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? अब यहाँ पर n नंबर आप सेम ही, तो नंबर तो सेम ही नहीं रहेगा, और क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर ओमेगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन आप क्या समझ में आ रहा है कि n और ओमेगा क्या है? सेम, n और ओमेगा सेम है। दैट इज डिपेंडेंस सरफेस, द नंबर ऑफ सरफेस लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया ओनली डिपेंड्स किस पर कर रही है? ओनली किस पर डिपेंड कर रही है? 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब उसके लिए R1 सरफेस के लिए तो R1 स्क्वायर, S2 सरफेस के लिए तो R2 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी सी दैट, क्या लिखेंगे? वी सी दैट
the we see that the number of electric field lines crossing unit surface area depend on किस पर डिपेंड कर रही हैं ऑन। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया डिपेंड ऑन 1/r²। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या डिपेंड करती थी 1/r², इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ई इक्वल्स टू क्या होता था के कैपिटल Q अपॉन r²। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड कर रही है 1/r² और नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया भी डिपेंड कर रही है 1/r²। दैट इज कि किसी पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किससे गवर्न कर सकते हैं, किससे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया। तो मतलब हमने नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या पता कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। ओके, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया प्लेस्ड नॉर्मली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस क्या कहलाती है फ्लक्स। तो हमने फ्लक्स को कोरिलेट कर दिया किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से। समझ में आया। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट जो था उससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर दिया। ओके, तो हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, या हम पहले ये लिख लेते हैं, आल्सो वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point field is also depend 1/r²। ये भी हमने लिख लिया, ये इक्वेशन मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कंक्लूडेड दैट, फ्रॉम 3 and 4 we concluded that, क्या कंक्लूड कर सकते हैं बताइए, क्या कंक्लूड हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया प्लेस्ड नॉर्मली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल्स to the strength of the field at that point। ओके, ये डिफिनीशन लिख लेंगे। तो हम मिटा देते हैं ऊपर का, एक बार नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो फिर मिटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, द डिफिनेशन लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, पार हो रही हैं, क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया क्रॉसिंग प्लेस्ड, कहाँ कैसे रखा है वो, प्लेस्ड नॉर्मली टू द फील्ड is at any point। The electric field lines crossing unit surface area placed normally to the field at any point is equal to the
intensity of the equal to the intensity of electric field at that point. At that point, that is the flux by a surface, by a surface, S1 से भी हो सकता है, S2 से भी हो सकता है। क्या लिखेंगे? the flux passing, फ्लक्स समझ गए? फ्लक्स होता क्या? नंबर ऑफ लाइन, ये नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया। ओके, तो द फ्लक्स, यही पूरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया प्ले नॉर्मली टू द फील्ड एट एनी पॉइंट। ये वर्ड हमने, इतना वर्ड हमने क्या लिख लिया? फ्लक्स। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? एट एनी पॉइंट, ये फ्लक्स इतना लिख लिया। द फ्लक्स कोअबली, द फ्लक्स बाई ए surface area, by any surface, by any small surface delta surface, by any small surface। अब हम कोई सरफेस मान लेते हैं, डेल्टा एस मान लेते हैं, डेल्टा एस कोई सरफेस है स्मॉल, जैसे इसमें बना लिया कोई सरफेस, ये क्या है? डेल्टा एस है, डेल्टा एस। तो उससे क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा एस क्या लिखेंगे? फ्लक्स को कैसे लिखते थे बताइए आप लोग? फ्लक्स को कैसे लिखा जाता था? फाई। कैसे लिखा जाता था? फाई। किससे डिनोट करते हैं? एक ग्रीक वर्ड फाई से, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने कहा इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई, और किससे सरफेस से निकाल रहे हैं? डेल्टा एस से, तो ई डॉट डेल्टा एस। नॉर्मली है इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो ये हमारा आ गया। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बराबर ई डेल्टा एस। ओके, ये वह चाहें तो अब वेक्टर भी ले सकते हैं, ई डेल्टा एस। फ्लक्स क्या है? ई डेल्टा एस। तो फ्लक्स समझ चुके होंगे आप लोग कि फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डेल्टा एफ। फ्लक्स मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया प्ले नॉर्मली टू द फील्ड एट एनी पॉइंट। ये किसके इक्वल टू होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो हमको फ्लक्स किसी सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो क्या लिख देंगे? ई डॉट डेल्टा एस। तो इसी प्रकार यदि हमको निकालना एक चीज S2 सरफेस से, जब हमको निकालना हो द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया, तो 10, आप यूनिट सरफेस एरिया ना लिखें सिंह, तो क्या लिखेंगे? द फास्ट S2 सर्वे द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, या ब्रैकेट में लिख दें फ्लक्स। क्या लिख सकते हैं? फाई किस बराबर क्या लिख सकते हैं? ई डॉट S2, ई डॉट S2 लिख देंगे। इसी प्रकार फॉर S1 लिख सकते हैं, फॉर S1 सरफेस से सरफेस द फ्लक्स पासिंग द फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर, ये फाई क्या हो जाएगा? ई डॉट S1 लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हमको जहाँ फ्लक्स लिखना होगा तो ई डॉट उसका एरिया से क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा कि इस विजुलाइजेशन से कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया प्लेड नॉर्मली टू द फील्ड। ओके, तो ये आपको जब एग्जाम में आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको लिखना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये तो हमने नॉर्मली सरफेस लिए हैं। सरफेस क्या है? नॉर्मल टू द फील्ड लाइन से, नॉर्मल टू द क्या है? फील्ड लाइंस से नॉर्मल हमने लिए। अब यदि इस सरफेस को हम क्या करें? एंगल थीटा से टिल्ट कर दें, तो अब हम इस डेल्टा एस को लार्ज व्यू में देखेंगे। ओके, बना के एक बार नॉर्मली प्लेस्ड कर देंगे और एक बार स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट करके देखेंगे। ठीक है, तब देखेंगे फ्लक्स में क्या चेंजेस आता है।
ओके, और फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, ये डॉट क्यों लगाया, ई डॉट एस, ई डेल्टा एस क्यों नहीं लिखा हमने, इसमें बीच में जो डॉट प्रोडक्ट लगाया इसका मतलब हम समझना चाहते हैं, जब हम एक बार नॉर्मली रखेंगे और एक बार उसको थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे तब फ्लक्स में वेरिएशन क्या होगा, उस ये डॉट प्रोडक्ट से हमको वेरिएशन पता लगेगा। ओके चलिए, तो इन लार्ज स्केल व्यू में देखते हैं, इन लार्ज व्यू लेते थे, लार्ज व्यू। ओके, तो ये बना लेते हैं हम इस डेल्टा एस को, ये डेल्टा एस ऐसे बना लेते हैं। डेल्टा एस ये बना है, जैसे ये डेल्टा एस लिख दिया डेल्टा एस। ओके, अब इसमें फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, ये सब क्रॉस कर रही थी, तो इसको फील्ड लाइंस इसके बना देते हैं, एक फील्ड लाइंस ये, दो ऐसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना देते हैं, इस पर फॉल कर रही हैं। ओके, अब ये फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी सरफेस को क्रॉस करके। ओके, तो ये फील्ड लाइंस हैं, ये क्रॉस हो रही हैं, फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। अब इस समय जो ये पोजीशन क्या मान लेते हैं, 1 है, 1 की पोजीशन क्या है, ये प्लेस्ड है नॉर्मल, प्लेस्ड क्या है, नॉर्मली, प्लेस्ड नॉर्मली है। अब इसको क्या करें, थीटा एंगल से क्या कर लेते हैं, हम रोटेट कर देते हैं, तो थीटा एंगल से रोटेट करके देखते हैं। तो हमने इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया, तब क्या होगा, थीटा एंगल क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तब ये एंगल कितना हमने मान लिया, दैट इज थीटा, ये एंगल कितना हो गया हमारा, थीटा एंगल हमने रोटेट कर दिया इसको, एंगल थीटा। तब अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये पास ही नहीं होगी, तब ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये पास हो रही हैं, थोड़ी और बना लेते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रोटेट करा रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब जब हम इसको 2 पोजीशन लिख देते हैं, ये पोजीशन क्या है 2 और ये पोजीशन 1 है, लिख ले, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको सरफेस डेल्टा एस जो सरफेस है इसको डेल्टा थीटा एंगल से जब हम रोटेट करा देंगे तब हम फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज फ्लक्स, ठीक है, तब फ्लक्स क्या होगा, हमको फ्लक्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सदैव क्या रखेंगे, फ्लक्स क्या होता है, जो सरफेस होगा उसके नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके नॉर्मल होनी चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस को जो हमने थीटा एंगल रोटेट कर दिया है उसका प्रोजेक्शन लेंगे, उसका प्रोजेक्शन किस में लेंगे, इन द ओरिजिनल पोजीशन में ले लेंगे जो नॉर्मल पोजीशन थी। तो उस अब वो पोजीशन यदि हम इसका डेल्टा इसका इस नॉर्मल पोजीशन में लेंगे, जब हम इसको थीटा एंगल रोटेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा। तो यदि इसका हम प्रोजेक्शन लें, दैट इज इसका प्रोजेक्शन हम लें इस डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। ओके, इसका प्रोजेक्शन इन इस डायरेक्शन, ओके, डेल्टा एस का इन द इनिशियल डायरेक्शन में। तो क्या होगा हमको, तब हम फ्लक्स की डिफिनीशन क्या लिखेंगे, व्हेन, लिख लीजिए, व्हेन वी रोटेट द सरफेस by an angle theta, by an angle theta to the normal position, to the normal, to the normally position, normally position to the electric field, to the electric field lines, की field lines, then the flux
then the flux for two position we let क्या करेंगे, we let the projection of किसका प्रोजेक्शन लेंगे, सरफेस का लेंगे। किसका प्रोजेक्शन लेंगे, सरफेस का, डेल्टा एस कॉस थीटा। लेट द प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस डेल्टा एस, ठीक है, इन नॉर्मल to the field direction, to the field lines, ओके। विल बी क्या होगा, विल बी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, डेल्टा एस कॉस थीटा। So the electric flux through this surface, flux in position 2 क्या लिखेंगे, फ्लक्स क्या लिखेंगे बताइए आप लोग। फ्लक्स अब क्या लिखा जाएगा, फाई बराबर क्या लिखा जाएगा, ई तो वही रहेगा, और क्या लिखा, डेल्टा एस कॉस थीटा, डेल्टा एस कॉस थीटा। अब इसको जनरलाइज कर दें, ओके। अब इसको, ये डेल्टा एस जो क्या है, ये वेक्टर है और ये भी क्या है, वेक्टर। अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो हम जानते हैं ए डॉट, वी नो, क्या जानते हैं, वी नो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हम लिख सकते हैं फाई बराबर फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस। तो फाई बराबर क्या हो गया, ई डेल्टा एस। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं तुरंत वीडियो डालूं तो वो आपके पास शो हो जाए। और एक बात और, कमेंट करके लिखिए कि इसमें कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई या कहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। आपको अच्छा लग रहा है जो मेथड्स, या तो आप आज कमेंट करिए, जिससे मुझे भी पता लगे कि ये तरीका जो है, क्योंकि वीडियो चैनल्स जो दे रहे हैं वो शॉर्ट में दे रहे हैं, थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, ओके। तो आपकी नोट्स नहीं बन रहे हैं। मेरा पर्पज़ है आपके नोट्स को प्रिपेयर करना फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, ओके, और आल्सो डीप नॉलेज देना किसी भी पॉइंट्स को। तो जल्दी जल्दी में नहीं, धीरे धीरे पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है और अच्छी तरीके से नोट्स बना के पढ़ना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, watch it this my lecture।